धन्यवाद नमस्ते। और किसी को शेयरिंग करना है तो अंडरस्टैंड सकते हैं। नहीं है तो हम सेशन को क्लोज करेंगे संजना। तो मुझे नहीं लगता ये मुझे समझ में दिखाई है। अपनी कॉपी और पेन लेकर देती थी। ओके। मैं दिख रहा है। स्पॉटलाइट पे लीजिए आपको स्वयं को। Yes, दिखाइए। नहीं नहीं, अभी दिख रहा था, गया थोड़ा सा। हाँ, दिखा दिखा। यस यस, फिर से गया। अच्छा मुझे, हाँ, ऐसा ओके, इस कल मुझे कल से। पर्सनली भी भेजिए आप। यस, बोलिए। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स था, वो पूरा तो मैं नहीं बना पाई। बस हम्म, आंखें बंद करके जितना बना आपका पाई हूँ ऐसा मुझे। संजय मैम, एक मिनट। आपका ब्लूटूथ बंद कीजिए क्योंकि आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ऐसे ना गूंजता है, कुछ तो अलग ही आता है। थोड़ा ध्यान दे के सुनना पड़ता है। अभी ठीक है। हाँ, अभी राइट। यस। ये आ रहा है ना। यस, अभी चेंज हो गया। तो ठीक है, समझ में आ रहा है, पर बोलिए। Yes, ये ऐसे एक स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दिया, दोनों साइड से ऐसे ऐसे बन रहा था, एक बीच में लाइन थी और उसके हम्म, आगे ऐसा क्या बोलते हैं उसको, ऐसा शेप बना था डायमंड जैसा। हाँ, डायमंड से और दिखा वो। हाँ, और वो उस बाहर का जो शेप था, मतलब डीएनए का जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा था वो। उसके बाहर भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिजाइन बन रही थी जो मुझे मतलब मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही थी आंखें बंद करके तो। बट मैं अभी ड्रॉ करने के बाद में कोशिश करूंगी और आपको भेजूंगी। तो ये मुझे ऐसे दिखाई दिया। थैंक यू मैम। मैम यस प्रशांति मैम का हैंड रेज है, उनको ले लेते हैं। यस, बहुत सुंदर। और इसके आगे भी आपको दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। आप मास्टरों को पूछो कि ये तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ईडा, पिंगला, सुषुम्ना का है। पर ये आपने ट्रायंगल यानी डायमंड स्वरूप उसको दिखाया गया है, तो ये अलग होगा। हम्म, हाँ, मुझे थोड़ा सा फील हुआ है, पर वो क्लियर आपको आने दीजिए। तो आप मास्टरों को क्वेश्चन कीजिए कि ये किस रिलेटेड है, और क्या मुझे आप इस रिलेटेड ज्ञान देना चाहते हैं, क्या आप मुझे दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं समझ पाऊँ। इस स्वरूप में मुझे दिखाइए और समझाइए, मैं इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। ये ऐसे भाव रखते हुए आप ध्यान में इसी पैटर्न जो आपको दिखाया गया है इससे जुड़ जाओ, उस एनर्जी से, तो आपको आंसर प्राप्त होगा। जी मैम। यस यस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक प्रशांति मैम हैंड अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। यू। मैम जब आप सहस्रार पे ज्ञान दे रहे थे ना, तब मुझे एक ही सेंटेंस आया कि वी आर बिलीवर्स, मेरा अंदर से वो ऐसा आया मैम। और और नंबर भी आया कि एक दो, हम्म। ऐसा एक दो ऐसा आया मैम। ओके। तो नंबर तो ये अच्छा है ना, वैसे पकड़ेंगे तो हम 12 आपका, 1 + 2 3 नंबर, तो 3 नंबर बहुत अच्छा है। यानी कुछ नई दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, कुछ नई घटनाएं, दिव्य घटनाएं घटित होने वाले हैं, या जो आप प्राप्त करना चाहते हो, या वो जब नंबर दिखा तब आपके हृदय में जो भाव थे, जो जो अंदर जो चल रहा था, वो सत्य में परिवर्तित होगा। ये उसका अर्थ निकलता है। तो फिर भी आप एक बार फिर से उस नंबर को सर्च कीजिए। आपको गूगल पे ऊपर आप देख सकते हो, तो आपको सही से वो पता चल जाएगा। और बहुत सुंदर। यस यस। या मैम एक दो आया ना, तो बाद में पूछे ये नंबर क्या है, हाँ। तो इसके बाद यही मैसेज है वी आर बिलीवर्स, ऐसा ओके मैसेज आया। ओके ओके ओके।
यस बहुत ओके मैम, थैंक यू वेरी मच यस, मैम। थैंक यू शेयरिंग करने के लिए। थैंक यू शांति मैम। जिस भी आप अनुभव से गुजर रहे हो, जो भी मानसिक आपको दिव्य अनुभूति दे रही है, वो सभी सत्य है। उसके ऊपर आप अविश्वास ना जताइए या शंका भी ना रखिए कि ये सत्य में घटित हो रहा है, ये जो भी बताया जाए ये सत्य है। और है भी तो इतना कठिनता से दिया जा रहा है, तो ये भाव आता है मनुष्य के अंदर कि इतना क्यों तकलीफ सह के ही ज्ञान को ग्रहण करना पड़ता है। ये आज के ज्ञान में हुआ है। संघर्ष करने यस के मैम। सिवाय कुछ नहीं प्राप्त होता। हमें एक रोटी भी बना के खानी है तो हमें उसका सब वो करना ही पड़ता है ना, कष्ट लेने पड़ते हैं ना। आटा गूंदना, उसको फिर बनाना, सेकना, फिर खाना। तो हर जगह हमें कार्य करना पड़ता है, हमें स्वीकार भाव रखना पड़ता है। ये मुझे चाहिए तो इसके लिए मुझे मेहनत करनी है, प्रयास करना है। वैसे ही ज्ञान के दौरान आपको कोई ज्ञान दिया जा रहा है, उससे पहले आपकी टेस्ट हो रही है, तो आप उसका स्वीकार कीजिए। वो कुछ दिनों के लिए होगा, ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर ज्यादा या किसी भी ऐसे मास्टरों के ऊपर हो रहा है प्रोसेस, तो मंथ के लिए होगा। जिस दिन हम स्वीकार करते हैं कि इन सभी स्थिति के लिए मैं स्वीकार हूँ, मैं ज्ञान लेने के लिए तैयार हूँ, पर सहजता से मुझे प्रदान कीजिए, जैसे मैं समझ पाऊँ, इसको अपने अंदर उतारूं, आत्मसात करूं, ऐसे मुझे आप दीजिए। आप रिक्वेस्ट करेंगे ना, मास्टर सुनते हैं। मैं मेरा उदाहरण बताऊंगी यहाँ। जब पहली बार अष्टावक्र जी का मुझे लिखने के लिए आता था, तो तब मैं आंखें बंद करके लिखती थी। अभी तो बहुत प्रैक्टिस से होता है, वो अपने आप आंखें खुले रख के भी लिखती हूँ। पर उस वक्त फिर ऐसा आएगा तो मुझे बैठना पड़ता था, और कभी भी वो एनर्जी आती थी 6:30 बजे, 7:30 बजे, कभी खाना बनाती थी तब, और वो एनर्जी मैं महसूस कर पाती थी कि ये अष्टावक्र जी की है। तो मुझे ऐसा लगा कि घर में खाना बनाना है, हमारे सास ससुर है, बुजुर्ग लोग हैं, टाइम उनके टाइम टू टाइम देना पड़ता है उनकी दवाई की वजह से। तो मास्टर्स में ये कैसे कर पाऊंगी? तो मुझे आप 9:30 या 9 बजे के बाद ये ज्ञान दीजिए, मैं तैयार हूँ, ताकि मेरे घर के लोगों को मैं खाना खिला के सब उनका करके फिर मैं ज्ञान लेने के लिए तैयार हूँ। पर मैंने कभी भी ना नहीं बोला कि मुझे नहीं होगा। तो आप यकीन नहीं करेंगे, अगले दिन राइट 9:15 बजे मास्टर्स कनेक्ट हो गए। मैं जानती हुई हूँ पीएमसी महाराष्ट्र के सेशन के लिए, पर उस सेशन में किसी ने क्या सिखाया क्या मुझे कुछ पता नहीं। मैं अपने आप वो ज्ञान लिखते जा रही हूँ। तो दूसरे दिन से मैंने उसी टाइम पे सिर्फ मैं थोड़े दिन के लिए अपने आप जुड़ी, लिखने आने तक, वो ज्ञान आने तक, तब मैं नहीं बैठी। तो रोज रात को 9:30 बजे वो मास्टर्स आते थे। जब तक जितने भी मेरे पास है उनका नॉलेज शायद 11 या 12 पेज होंगे अष्टावक्र जी के, तो वो ज्ञान उतना उतने दिनों तक आने तक उन्होंने 9:30 बजे किया। इतना वो प्रेम से भरे हमारे, उनको सिर्फ चाहिए कि इस भौतिक शरीर में मास्टरों को तैयार करते हैं, ताकि इस भौतिक शरीर से वो जो ज्ञान देना चाहते हैं हमारे द्वारा, वो सभी आत्मा तक पहुंचे। वो ऐसे ही मास्टरों को चुनते हैं जिनके द्वारा इस जगत में ज्ञान का प्रसार हो, प्रचार हो, सभी आत्माओं को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो, सही राह मिले। इसलिए वो हमारी रिक्वेस्ट को मानते हैं। सिर्फ हमें प्रेम से स्वीकार भाव रखना है कि ऐसे ऐसे दीजिए। तो यस प्रशांति मैम, आप भी ऐसे ही कीजिए। थैंक यू शेयरिंग के लिए। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू। थैंक यू शांति मैम। आलाप सर, अनम्यूट कीजिए। यस नमस्ते, बोलिए। आत्मवंदन शिखा मैडम। आत्मोन्नत से बोलिए। नमस्ते जी। शुरुआत में आज भी बैठा, मैं एकदम शुरुआत से बैठा, लेकिन होता क्या है कि शुरुआत जब आप अपन श्वास लेना चालू करते हैं, तब पूरे सिर में और शरीर में से दर्द चालू हो जाता है, और ऐसे मुझे ब्लड की बहने की ठोके की आवाज भी सुनाई देती है। ऐसा क्यों हम्म। होता है?
देखो, एक तो आपके शरीर में श्वास लेते हो आपको दर्द जैसा फील हो रहा है, तो वो मुझे ये फील हो रहा है कि आपके अभी भी आपके अंदर ब्लॉकेज है। जैसे हमारे समझने के लिए पाइप में कुछ तो अ, अटका हुआ है, एक स्टोन छोटा सा, तो वो पानी जाने के लिए तकलीफ होती है, नीचे अच्छे से नहीं जा पाता है। तो उस जो पाइप है उसको प्रेशर फील होता है, अभी उसको जीव नहीं है, तो वो हम समझने के लिए यहाँ जैसे हम हमारी मुट्ठी बंद किए हैं, और हमारे अंदर मुट्ठी के अंदर हम प्रेशर से पानी डालने का प्रयास कर रहे हैं, पर हमने मुट्ठी में कुछ तो पकड़ा है, एक स्टोन पकड़ा है, तो वो पानी ऊपर से नीचे तक नहीं जाएगा, ऊपर ही ऊपर बहता रहेगा। तो वो तकलीफ होते है उस शरीर को, उस बॉडी को। उस प्रकार है, आप जब गहरी श्वास लेते हो तो कहाँ तो ब्लॉकेज है, वो श्वास हर चक्र तक या शरीर के हर एक नाड़ी तक वो अच्छे से नहीं, सहजता से नहीं जा रहा है। और आप जो ब्लड का या ब्लड बहने का या हमारे ठोकों का जो आवाज आप फील कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, अवेयरनेस है आपके अंदर कि आप उसके बहने को भी फील कर रहे हो। हमारी जो हार्ट में धड़कने वाले हमारे धड़कने हैं, उस उसको भी आप फील कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा अनुभव है। तो इससे घबराना नहीं है। दो प्रकार होते हैं, एक तो हमारे अंदर डर पैदा होने के कारण भी हम अ, तेज धड़कनों को महसूस करते हैं, और दूसरा होता है कि पूरे साक्षी भाव से हम बैठे हैं और हमारे हार्ट बीट्स को हम सुन रहे हैं। तो आप जिस बिना डरे हुए फील कर रहे हैं, तो ये अच्छा है, अवेयरनेस है कि आप अपने बॉडी के हर एक पार्ट को समझ रहे, फील कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। यस, नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। मास्टर्स और कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। यस, कोई नहीं है, हम्म, हम क्लोज करेंगे। मास्टर्स आप सभी का इन्फिनिटी आनंद पर ध्यान सत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ धन्यवाद रात्रि ऑल रामेश्वरी मास्टर्स। मैम, शुभ रात्रि भाई। यस, शुभ रात्रि संध्या मैम, रामेश्वर मैम, भारती मैम, ऑल मास्टर्स, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।